Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is computer book. Let us start the chapter first. प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था MS एक्सेल 2010 फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो टॉपिक पढ़ लिया था, सेल रेफरेंस पढ़ा था और यूजिंग फार्मूला पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज हमारा। तो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 54 प्लस 45, देन स्टार्ट 45 is placed it in the A1 cell and 45 is typed it in the A2 cell. Then the formula for this calculation would be is equal to A1 plus A2, which you can type in a formula bar and press enter key to get the result. Result is 99. Look at the picture. This is the formula this is the numbers A1 cell and this one is number A2 in A2 cell. Now the result is from here. You have to put the formula is equal to A1 plus A2 and click the enter key. Now answer will be C here. It is answer as 99. Now come to the operator. Look at the operator, what we have to use and what operation we have to did in this which we are used in the operation. Which operation? These are the operations and formulas. Formulas for the A1 and A2 we have to do this and answer will be come from this. Result are shows in the next cell which we have to put it the formula. Now come to the operator. First is स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑपरेटर जो फर्स्ट है हमारा वेज, तो ये वेज को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के लिए यूज करते हैं जब हमें एक्सपोनेंट निकालना होता है। तो इज इक्वल टू A1 वेज A2। रिजल्ट हमारा जैसे क्या है, अगर हमने 1 डाला है, A1 में हमने 10 डाला है तो 10 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, A2 में हम क्या डालेंगे 2, तो हमारा क्या निकलेगा, आंसर इज 100। तो ये हमारा 100 आंसर। नाउ सेकेंड ऑपरेटर है हमारा क्या है, ये एस्ट्रिक को यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। इज इक्वल टू A1 एस्ट्रिक A2, जिसमें क्या है 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा तो थर्ड हमारा सिंबल क्या है, स्लैश है, जो हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह पुट फॉर्मूला करेंगे और लास्ट में जो हमारा है आंसर शो करेगा। फिर प्लस का साइन है जो एडिशन करते हैं और लास्ट में क्या है सब्ट्रैक्शन का है, जो हम माइनस का साइन है वो यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर आता है एरर रिजल्ट। कैसे एरर रिजल्ट क्या है, ये एरर रिजल्ट तब शो करता है जब हम क्या करते हैं, किसी का ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाने से ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और कुछ वैल्यूज़ मिस्टेक से गलती से कुछ गलत डल जाता है, तो हमारे उसमें क्या होता है, हैशटैग वैल्यूज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क लग के हमें आंसर देता है। क्यों देता है ये सेल में, क्योंकि हम वहाँ कुछ एरर हमने कुछ गलत चीज़ें टाइप की होती हैं। एरर सेकेंड एरर क्या है, जो हमारा हैशटैग 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 सो ऑन हैशटैग दिखता है, वो क्यों होता है, द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर्स। वो नंबर्स को शो नहीं कर सकता, इतना लंबा हमारा आंसर आता है कि हम उस एक सेल में नहीं शो कर पाते, इसलिए वो हैशटैग देने लगता है। फिर आता है नेक्स्ट है हैशटैग डिवाइड अपॉन स्लैश लगा के 0 और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये तब होता है जब हम ऑपरेशन करते हैं डिवाइड बाय 0 के साथ ऑपरेशन करते हैं, वो इनवैलिड है, 0 से डिवाइड नहीं होगा कोई नंबर, तो इसीलिए ये क्या देता है, हैशटैग डिवाइड स्लैश 0 एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर आता है हैशटैग n/a क्या होता है, डाटा आर नॉट अवेलेबल, कोई भी डाटा इसमें डाला नहीं गया, तो ये एरर फंक्शन। अब आते हैं फंक्शन में, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। फंक्शन इज बिल्ड इन फॉर्मूला इन MS Excel दैट इज यूज टू कैरिड आउट द कॉमन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये फंक्शन क्या करता है, हम बिल्ड करते हैं फॉर्मूले को, जो हमारा फंक्शन क्या करता है, कॉमन जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो शो करता है। फंक्शन सेव किया जाता है राइटिंग लेंदी फार्मूला लिखने के लिए। हम जैसे क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करना है लेकिन बहुत लेंदी फार्मूला है, तो उसको हम फंक्शन में क्या करते हैं, पहले से ही हमारा वो सेव होता है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सेल परफॉर्म करता है फाइंडिंग द एवरेज सम ऑफ द रेंज ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स का रेंज निकालना, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में कर पाते हैं। तो स्पेसिफिक जो एक्सेल में वी शुड राइट सम फंक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।
फिर आते हैं क्या होता है वो स्टार्ट कैसे होता है। फंक्शन हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल एंड एट द रेट साइन के साथ, इक्वल एंड एट द रेट साइन के साथ। अब उसके बाद क्या होगा, सम और एवरेज इन द फंक्शन नेम। सम अगर हमें लगाना है, या फिर ये जो हमारा सम है और ये एवरेज है, ये हमारा क्या हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड इज आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। नंबर, टैक्स या सेल रेफरेंस जो भी देते हैं वो आर्ग्यूमेंट में आता है। आर्ग्यूमेंट आर इनक्लोजेस विद इन पैरेंथीसियस। पैरेंथीसियस इज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथीसियस, जिसमें आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है। तो व्हेन देयर इज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट ईच इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ दिया है, इक्वल साइन लगा के स्टार्ट किया, फंक्शन का नेम लिखा, दिस इज फंक्शन नेम, इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया, एट द रेट साइन से भी कर सकते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिखा, आर्ग्यूमेंट में सेल जो हमारा सेल रेफरेंस है उसके नाम लिखे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, फंक्शन अगर किस लिए यूजफुल है, जब सम किया तो एक ही सिंगल आर्ग्यूमेंट था, लेकिन अभी हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज जैसे निकाल रहे हैं तो हमने इक्वल साइन लगाया, फंक्शन नेम लिखा एवरेज का AVG, उसके बाद क्या लिखा, B3 से कॉलन लगा के B10 तक, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के इसको डिवाइड किया, फिर C3 से सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिखा, C3 से कॉलन लगा के C10 तक। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब परफॉर्मिंग फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, ये सारे फंक्शन जो है प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही MS एक्सेल में होते हैं, जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, जैसे सम है, एवरेज है, मैक्स है, काउंट है, मीन है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, फंक्शन में पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। तो सम जिसे हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं, एडिशन और ऑल सेल को हम ऐड करते हैं। एवरेज में क्या करते हैं, हमें सेल का एवरेज निकालना है, आर्ग्यूमेंट में हम उसको एवरेज के लिए परफॉर्म करेंगे। एवरेज में मैक्स, एवरेज के बाद मैक्स आता है, जो फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारी वैल्यू लिखी है तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। काउंट क्या है, सेल नंबर्स काउंट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ रेंज की हैं जो आर्ग्यूमेंट्स को देखना है, तो हम यहाँ से काउंट से कर सकते हैं। अब कैसे परफॉर्म करेंगे, पहले स्टेप है क्लिक ऑन द सेल, जिस सेल में हमको चाहिए उस सेल में हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या, अप्लाई अ फंक्शन, फंक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मूलाज में जाएंगे, फॉर्मूलाज का सेक्शन खुलेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन में जैसे ही जाएंगे, फॉर्मूलाज में गए, फिर इंसर्ट फंक्शन में गए, फिर क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन में से एक टेबल खुल के आएगी, हम उसमें से क्या करेंगे, उसको ओपन कर, जहाँ लिखा है टाइप द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। तो क्या करना है, हमें जो भी परफॉर्म करना है, इंसर्ट द फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन इंसर्ट करेंगे, या सेलेक्ट अ फंक्शन, इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे फंक्शन जो हमें यूज़ करना है, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर नंबर सेल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे ही नंबर सेल आएगा तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लोगे, जैसे ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, तो हम फर्स्ट में ये सेलेक्ट करने आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड में सेकंड को क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, ओके क्लिक कर देंगे, तो हमारे ये जो परफॉर्मिंग फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में। कहाँ आते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी। व्हाट डू मीन बाय फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी भी क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। फंक्शन लाइब्रेरी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ फंक्शंस ऑफ फॉर्मूला टैब ऑफ रिबन। क्या है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है वैसे ही ये फंक्शंस की लाइब्रेरी है, जो फॉर्मूला टैब में प्रेजेंट होती है रिबन में। ये क्या करती है, बहुत सारे फंक्शन सबको देती है, जैसे ऑटो सम देती है, रिसेंट यूज देती है। ऑटो सम क्या है, जो सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स हैं, बहुत सारे रेंज ऑफ नंबर्स अगर दिए हैं सीक्वेंस वाइज तो हम ऑटो सम से सम कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट करेंगे सेल को और वो ऑटो सम हो जाएगा। रिसेंटली यूज, जो भी हमने पहले यूज़ किया उसको भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, फाइनेंशियली जो यूज़ करते हैं, एक्यूरेट इंटरेस्ट, कैश फ्लो, रिटर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियली यूज़ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल है, जो लॉजिकल फंक्शन लगाते हैं, इसमें लिस्टिंग हमें मिल सकती है। टैक्स है, टैक्स जो हमें बेस इंक्लूड करने, यहाँ से हमें टैक्स मिल सकता है डेट और टाइम के लिए यहाँ से। एंड फिर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला भी मिल सकता है, लोकेट दिस, यहाँ से हमारे क्लिक करने से। और इसके अलावा भी और फंक्शंस होते हैं जो हम बाद में देख सकते हैं अपने MS एक्सेल की स्क्रीन पे। फिर उसके बाद आते हैं ऑटो सम फीचर में। किस में आ रहे हैं, ऑटो सम फीचर में। ऑटो सम फीचर इज अ शॉर्टकट फीचर फॉर यूजिंग द MS एक्सेल सम फंक्शन यूज करते हैं, वैसे ये ऑटो सम फीचर भी सबसे ईजीएस्ट शॉर्टकट मेथड है। कैसे यूज करेंगे, बहुत ही क्विक वे में एडिंग करना है कॉलम या रो को, तो कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप है
जैसे हमने C1 से लेके हमने कहाँ तक लिखा, 6 तक, C6 तक हमने क्या किया है, हमने नंबर्स लिख लिए। अब हमें प्लस करना है, तो क्या करेंगे, श्योर किस में हमें आंसर चाहिए, C7 में आंसर चाहिए। सेल लोकेशन क्या है हमारी, C7। तो हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद ऑटो सम फीचर्स में जाएंगे, ये दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे तो इसमें ऑटो सम फीचर्स आएगा, उसमें जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे अपने जो एरो है वो नीचे लेके आएंगे 6 तक और क्लिक कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमारा C7 में हमने पहले क्या किया था, C7 में हमें आंसर चाहिए था, C7 में आंसर, जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे C7 में आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, C7 कंप्लीट में फॉर्मूला भी लिख के आ जाएगा, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, हमने तो लिखा भी नहीं, लेकिन हम फंक्शन जो हमारा फंक्शन बार होगा उसमें हमारा क्या दिख जाएगा, फॉर्मूला भी लिख के आने लगेगा कि हमने क्या किया है, एडिशन किया है, तो ऑटो सम फीचर का फॉर्मूला दिखेगा। चलिए, चैप्टर इज कंप्लीटेड, रिवाइज इट and complete your work. Complete your work. Exercises done in your book and notebook. You have to done only question answer. Make a PDF and send it to the WhatsApp group.